हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं फॉर द टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। आपके जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग के, जिनके अंदर आपकी टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बेसिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। अभी तक हमने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए हैं और ये आज आपका 6 प्रैक्टिस सेट है। तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना पढ़ते रहिए, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो, बट आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। चाहे आपको प्रैक्टिस मॉडल पेपर से मिले, चाहे आपको यूट्यूब के थ्रू मिले, आपको कहीं से भी मिले, राइट। और देखिए, जो एएस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी उनका पेपर थोड़ा सा करीब है। अब जैसे केवीएस वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर DSSS भी हैं, उनका तो अभी नहीं पता है कि भैया कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा। बट हाँ, जिन्होंने भी एएस वाला फिल किया है, उनका पेपर अब थोड़ा सा करीब आने वाला है। तो भाई यहाँ से वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एएस के PYQs भी आपको 2 सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। आपको दिखाया है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। वहाँ से आपको पता चला होगा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो किस तरीके का है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट्स पे कमांड है, पकड़ है, तो आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक देखो प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से भी इजीली सर्च कर सकते हो। अभी तक प्लेलिस्ट नहीं थी तो सारी चीज़ें हौच पौच हो रही थी, एंड सॉरी फॉर डैट, बट अब हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि भैया व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट। जो लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना, वो जरूरी क्यों होता है। तो ये कह रहा है भैया मेंटेन्स डिसिप्लिन। क्या होगा कि इससे डिसिप्लिन बना रहेगा, इसलिए वो जरूरी है। हाँ, ये कह रहा है सेकंड है कि कीप्स चिल्ड्रन बिजी। बच्चों को बिजी रखना है, अगर हमको किसी काम में लगा देंगे तो वो बिजी हो जाएंगे, इसलिए वो जरूरी है। नहीं, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, एक मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करना है। और नेक्स्ट है कि इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, वो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट भी डेवलप करता है, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। जैसे कि अब आप एक चीज देखेंगे, आप खुद भी इस चीज को जो है समझते होंगे कि जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली तरीके से करते हैं, ठीक है, करके जब आप चीजों को सीखते हैं, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद भी रहती है और वो आपको बहुत लंबे समय तक के लिए याद रहती है, राइट। उसको आप भूलते नहीं हो, क्योंकि वो आपने करके सीखी है। और जिस चीज को हम ओरली तरीके से सीख रहे हैं, तो उसके चांसेस होते हैं कि भैया हम उसको भूल जाए, है ना, हमको नहीं इसीलिए कहते हैं कि भैया प्रैक्टिकल तरीके से अगर चीजों को करा जाए तो वो ज्यादा अच्छे लॉन्ग टाइम तक के लिए असर रखता है और लंबे समय के लिए वो हम चीज हमको याद भी रहती है। तो इसका मतलब है कि भैया इससे क्या होगा, जो लर्निंग हो जाएगी वो और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि भैया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाज रिव्यूड बाय, ठीक, रिव्यूड बाय पूछ रहे हैं वो। तो ये है ऑप्शंस हैं, जैसे आपके रमा मूर्ति कमेटी, ठीक है, उसके बाद आपका ईश्वर भाई पटेल कमेटी, ऐसे आपको 4 कमेटीज दी हुई हैं। अब आपको ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986, देखो भाई ये एक कमेटी थी, इनका नाम तो पूरा आचार्य रमा मूर्ति जी, ठीक है, इनके चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनी और इन्होंने कहा कि भैया ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड्स करी कि भैया इस पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, कुछ और इसके अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो सके, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने बोला कि इसको हम अगेन से रिव्यूड करेंगे, कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। और ये हुआ था आपका 1986 की कमेटी है, तो 1990 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को रखा, राइट। तो आप इसको बोलेंगे कि भैया किसके थ्रू रिव्यू करी गई थी, तो रमा मूर्ति कमेटी, ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, पॉलिसीज वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, कमेटीज वगैरह आपको पता होना चाहिए अलग अलग कि भैया किस कमेटी ने क्या किस चीज के बारे में बताया, क्या बातें करी, राइट। इनकी तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। बताइए, देखिए आपके अकॉर्डिंग जो एक एम होना चाहिए एजुकेशन का, जिसको बोलेंगे प्राइमरी जो गोल होता है, जो प्राइमरी एम होता है, वो क्या होना चाहिए। टू प्रोवाइड नॉलेज, कि भैया बस नॉलेज और नॉलेज ही प्रोवाइड करनी है। हाँ, उसके बाद है टू डेवलप पर्सनैलिटी, इसमें तो कुछ दम लग रहा है बात में, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टू मेक गुड सिटीजन, बस अच्छे नागरिक बनना है, तो इसीलिए जो है एजुकेशन का मेन एम है कि भैया लोगों को एक अच्छा नागरिक बना दो। हाँ, उसके बाद है टू रिफॉर्म द सोसाइटी। देखो भाई ये सारे पॉइंट्स तो होते ही हैं, नो डाउट कि भाई नॉलेज भी हमें उससे मिलती है, एजुकेशन एक अच्छा नागरिक, लेकिन जो एक मेन जो एम होता है, जो बेसिकली प्राइमरी जो गोल है, वो ये है कि भैया एजुकेशन से
पर्सनैलिटी कौन सी वाली पर्सनैलिटी? अब आप वो वाली मत समझ जाना कि ओहो यू लुक सो हैंडसम, यू लुक सो ब्यूटीफुल है, वो वाली पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात नहीं चली। मीन्स ओवरऑल पर्सनैलिटी इंसान की डेवलप होती है, उसका हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, जैसे कि चाहे वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, लाइक हर तरह का डेवलपमेंट। एजुकेशन का जो मेन एम होता है एजुकेशन का वो यही है कि भाई जिससे बच्चों का, स्टूडेंट्स का, सबका क्या हो सके, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके किसका, पर्सनालिटी का, राइट। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड रहेगा, टू डेवलप द पर्सनालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल। बताइए, अगर जो बच्चे हैं मान लीजिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हो उससे बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, होता है ना कई बार क्लास में टीचर्स पढ़ाती रहती है और बच्चे ऐसे मजे से बस सो रहे हैं, पता ही नहीं है चल क्या रहा है भाई। और बैक बेंचर्स जो बिल्कुल पीछे वाले बैठते हैं ना, वो बैठते ही मेन इसलिए कि बस बातें करनी है उनको। तो ये होता है, पता है। तो कि अगर मान लो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एजुकेशन में, उनकी टीचिंग में, पढ़ाने में, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर दो, हाँ छोड़ दो, अरे यार ये तो जब भी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो, चेंज करो, अपना तुम पढ़ाते रहो, हाँ। या फिर ये है कि लीव द क्लास छोड़ दो, मतलब टीचर, बच्चे दिख रहा है टीचर को बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मेरी टीचिंग में, तो मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। उसके बाद होना चाहिए आस्क दैम टू पे अटेंशन, उनको बोलो कि ऐसा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो, सीधे बैठो, अटेंशन दो, ऐसे। या फिर ये कि चेंज द टीचिंग मेथड, भाई अगर बच्चों को मजा नहीं आ रहा है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि आप अपनी टीचिंग मेथड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करो, है ना। हो सकता है वो आगे इंटरेस्ट ले, तो वही चीज़ है कि अगर ऐसा हो तो उस केस में टीचर्स को जरूरत होती है कि वो अपने टीचिंग मेथड्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करें। तो इसका आंसर डी रहेगा, चेंज द टीचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि ड्यूरिंग टीचिंग आ टीचर गिव एग्जाम्पल। ठीक है, टीचिंग के टाइम के पढ़ाते टाइम टीचर्स एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे मैं भी आपको एक आधे का दे देती हूँ। तो वो क्यों देते हैं, इसलिए कि भाई टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, ताकि वो स्टूडेंट्स के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, राइट। उसके बाद है टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग, जो भी लेसन है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके। या फिर ये कि टू एक्सप्लेन द लेसन, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको और अच्छे से वो बेसिकली एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, उसके बाद है जो कंटिन्यू द लेसन फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर जो लेसन है उसको लंबे समय तक खींचना है, उसको लंबे समय तक पढ़ाना है, तो इस वजह से। तो सीधा सा आंसर है यार टू एक्सप्लेन द लेसन। अगर कोई भी लेसन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से हम एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग नवोदय स्कूल्स। ठीक है, जो नवोदय स्कूल्स होते हैं उनका पर्पज क्या होता है उनको एस्टेब्लिश करने का। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन है टू कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान इन रूरल एरियाज, या फिर टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, या फिर चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, या फिर टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। बताइए, तो इसका आंसर रहेगा भाई टू प्रोवाइड, ताकि एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि उसका आंसर रहेगा आपका सी, ओ सॉरी बी दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय। बताइए, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उसको हम और ज्यादा उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं, कैसे, अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज इन स्कूल्स के अंदर फिजिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करो, या फिर है रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, या फिर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर इन स्कूल्स। बताइए, तो इसका आंसर रहेगा भैया, अगर आपको स्टैंडर्ड सुधारना है अपने एजुकेशन का, उसको और रेज करना है, तो भाई सीधी सी बात है, अच्छे टीचर्स का अपॉइंटमेंट करो, अच्छे टीचर्स को स्कूल के अंदर रखो, तो एजुकेशन और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो ऑलरेडी सुधरेगा। जब अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छा समझ आएगा, बच्चों को अच्छा समझ आएगा तो उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है यार कि क्या, जो स्टैंडर्ड होगा एजुकेशन का वो ऑलरेडी इंप्रूव होगा, है ना। तो वही चीज़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि ऑन फर्स्ट डे इन अ क्लास यू विल। मान लीजिए जो पहला दिन होता है किसी भी टीचर का क्लास में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। बस जाएंगे क्लास के अंदर, ना हाय ना हेलो ना योर सेल्फ कुछ बताना, ना इंट्रोडक्शन, बस गए और सीधा जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, चलो बच्चों बैठो, फर्स्ट चैप्टर है आपका, फोर्थ स्टार्ट करते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले आप क्लास में गए, खुद को इंट्रोड्यूस करो यार, अपने बारे में बताओ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या बेसिकली पढ़ाना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसके टीचर हैं, क्या है वो बताइए। स्टूडेंट्स के बारे में उनसे पूछिए कि स्टूडेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द सिलेबस, या फिर सीधा आपने बस गए और जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया सारा सिलेबस कि भैया ऐसे ऐसे पूरा सिलेबस है बुक का, ये आना है पेपर में, ऐसे ऐसे बातें हैं। हाँ, या फिर नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ स्कूल एंड योर टीचिंग वे, अपने जो स्कूल है उसके रूल्स बताने शुरू कर दिए, अपने टीचिंग का तरीका बताना शुरू कर दिया, ये तो बताइए। इसका रहेगा सेकंड, यानी कि टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहला यही चीज़ होती है, प्राइमरी गोल यही होता है जब आप पहली बार किसी क्लास में जाते हो। ठीक, उसके बाद देखो एक और चीज़ है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसी तरह के क्वेश्चंस पैडागोजी वगैरह में आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर लर्न्स मोस्ट बाय, टीचर जो सीखता है वो अधिकतर कहाँ से, बताइए। अपने स्टूडेंट से सीखेगा, अपने कलीग से सीखेगा, प्रिंसिपल से सीखेगा, या फिर उसके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम उनसे वो सीखेगा। तो सीधी सी बात है यार, टीचर ही क्या, कोई भी इंसान एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखता है ना। तो वही चीज़ है, हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेनिंग, सॉरी, ठीक है, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने सुधार किए, सबसे वो बेसिकली सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, भाई जो NEP है इसका मेन जो पर्पस है वो बेसिकली क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई एजुकेशन जो है वो बेसिकली सभी को प्रोवाइड करनी है, बिना कोई भेदभाव के, बिना उनका जात पात देखे, बिना उनका कोई जेंडर कोई कास्ट देखे, सभी को बेसिकली इक्वल वे के अंदर वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, ये कह रहा है कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, तो उसके अंदर हमको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें नीड है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बेसिकली इसका पर्पज़ है, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है टू रिव्यू द एजुकेशन, मीन्स समीक्षाकरण करना है किसका, एजुकेशन का, लाइक उसकी ओवरऑल चीज़ें देखनी है कि फाइनली जो हम मेन इसका पर्पज़ ये था कि भैया सारे लेवल्स पे देखना है एजुकेशन का, हर एक स्तर पे उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है, और ठीक है ऑल ओवर द डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ है, चाहे वो सोशल तरीके से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, हर एक अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो आपका हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटीज लेवल हो, ठीक है, ये सब है। और उसके बाद है नेक्स्ट की टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, मतलब ऑफ एजुकेशन टू ऑल, भाई सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इसका जो बेसिकली जो मेन पर्पस रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो यही है कि टू रिव्यू द एजुकेशन, ठीक है, उसका रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास देन यू विल, आई थिंक ये तो मैंने करा दिया है ना क्वेश्चन, तो मतलब आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे, विल नॉट अलाउ हिम टू सिट इन क्लास, विल पनिश हिम और विल अलाउ हिम टू, अच्छा शायद नहीं कराया, चलो। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए क्लास के अंदर लेट आता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे। अब आप अपना भी सोच सकते हो कि आपके केस में क्या होता था जब आप लेट जाते थे, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, मतलब टीचर क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, लेट आयो छोड़ो यार, आया है खड़ा रहो, हाँ। या फिर विल नॉट अलाउ हिम टू सिट इन क्लास, उसको अलाउ ही नहीं करोगे, अच्छा आप लेट आए हो चलो बाहर रहो क्लास के, नो नीड टू कम है अंदर, आई मीन नो नीड टू कम इन, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है विल पनिश हिम, उसको आप पनिश करोगे, ऐसा है लेट आए हो चलो हाथ ऊपर खड़े कर लो और मुर्गा बन जाओ। हालांकि ऐसा भी होता था क्योंकि हमारे मतलब में स्कूल वगैरह में हम लोग थे तो बॉयज़ वगैरह अक्सर, गर्ल्स को तो पनिशमेंट इतना नहीं ऐसा कुछ मिलता था, गर्ल्स को तो मैम कहती थी आ जाओ अंदर, बट बॉयज़ के साथ हो जाता था कि मैम कहती थी अच्छा तुम्हारा यही काम है, ऐसे बाहर खड़े रहो, हाथ ऊपर करो और पूरे पीरियड के अंदर अंदर नहीं घुसोगे, ऐसा हो जाता था। या फिर विल अलाउ हिम टू सिट साइलेंटली, या फिर उनको अलाउ करोगे चलो ठीक है भैया लेट आ गए कोई नहीं, आगे से मत आना, जाके बैठ जाओ शांति से। तो यही ऑप्शन अच्छा है यार, क्यों फालतू के उनका मिस करा दो, है उनकी पढ़ाई, उनका एक पीरियड तुम क्यों मिस करा रहे हो, ऐसा उनको अलाउ कर दो, आके बेटा बैठ जाओ चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है बताओ। प्रिंसिपल एंड टीचर, स्टूडेंट्स, गुड बिल्डिंग या अदर फैसिलिटीज़। हालांकि इंपॉर्टेंट तो देखो नेसेसरी सारी चीज़ें ही हैं, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी कैसे काम चलेगा। प्रिंसिपल और टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है और गुड अच्छी बिल्डिंग का भी होना ज़रूरी है, अदर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। बट अगर हम सबसे पहला जो मेन चीज़ देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्कूल के लिए, तो उसमें ऑप्शन बी आप करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स का होना तो ज़रूरी है, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाओगे किसको, हाँ। तो वही चीज़ है, स्टूडेंट्स तो भाई होने चाहिए, तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ स्कूल के लिए मेन जो आता है वो बेसिकली आप स्टूडेंट्स लिख दोगे। उसके बाद बस खत्म, यही और क्वेश्चन हैं। चलिए यही क्वेश्चंस थे आप लोगों के। आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और
अगेन हम फिर कोशिश करेंगे, अब देखिए हम लोग ट्राई करेंगे कि ना केवल मैथोडोलॉजी बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स और भी लेके आएँ, ठीक है। जैसे हिंदी वगैरह भी आती है तो हिंदी के क्वेश्चंस भी हम लोग कराएं आपको, ठीक है। कुछ इंग्लिश के भी कराएं, अलग अलग चीज़ों के हम कोशिश करेंगे। बाकी जैसे भी बनेगा आपको बता दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और यूनिटी बना के रहेंगे। थैंक यू सो मच।